तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ऐ उन् ऋल् ऋक् ये ओं ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं झबै गडदश जबगडदश ख प छ ठ त च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हम अभी तक का थोड़ा जो पढ़े हैं उसका एक बार पुनरावर्तन करने के बाद हम आगे जाते हैं। वेरी लिटिल। तो धातु संज्ञा का दो सूत्र हमने पढ़े हैं। भूवादयो धातवः, ये औपदेशिक धातुओं के लिए इस सूत्र से धातु संज्ञा मिलती है। औपदेशिक धातु मतलब अप्रत्ययांत अप्रत्ययांताः धातवः, जैसे बादिगण अदादिगण जुहोत्यादिगण, ये सभी सभी गणों के धातुओं के लिए भूवादयो धातवः से धातु संज्ञा मिलती है। सनाद्यंता धातवः, सनादि प्रत्यय कुल मिला के 12 प्रत्यय है। सण क्यच काम्यच क्यं क्विप क्यश निंग निच यंग यक आय ईयंग, ये सभी प्रत्ययों को अभी याद रखना है ऐसा जरूरत नहीं, पर एटलीस्ट इतना हम समझ लीजिए कि 12 प्रत्यय है सन आदि। हाँ, सनादि प्रत्ययों को धातु संज्ञा सनाद्यंता धातवः इस सूत्र से मिलता है। इन धातुओं को प्रत्ययांताः धातवः ऐसा बोलते हैं, या आतिदेशिकाः धातवः। और धातुभ्यः विधीयमानाः प्रत्ययाः, धातु से कौन कौन सा प्रत्यय धातु लगा सकते हैं। से पहले आपको धातु से लकार को लगाना पड़ेगा। लकार कुल मिला के देखेंगे तो 12 लकार एक्चुअली। लट लिट लुट रिट, लेट के अंदर दो भेद है, सार्वधातुक लेट आर्धातुक लेट है। और लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार के अंदर विधिलिंग और आशीर्लिंग, और लुंग और लृंग लकार। इन लकारों को अलग अलग प्रकार में आप विभाग कर सकते हैं। एक तो टित लकार और ङित लकार, इस तरफ ये विभाग कर सकते हैं। और कालवाचकाः और भाववाचकाः, काल को बताने के लिए लट लकार वर्तमान काल को बताता है। लिट लकार, लंग लकार और लुंग लकार तीनों भूतकाल को बताता है। बट सम वेरिएशंस, परोक्ष अनोद्यतन भूतकाल लिट लकार, केवल अनद्यतन भूतकाल लंग लकार, लुंग लकार सामान्य भूतकाल। लुट लकार और लिट लकार भविष्यत काल को ले, अनद्यतने लुट, अनद्यतन भविष्य भविष्य काल के लिए लुट लकार, लुट लकार लिट शेषे च सामान्य भविष्य काल मतलब आज के भविष्य काल के लिए। और बाकी लकार भाववाचक लकार है। लेट लकार केवल वेद में उपयोग होता है, सो अभी उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, लोट लिंग लकार और लृंग लकार। लिंग लकार दो अर्थ में, विधिलिंग अर्थ में और आशीर्लिंग अर्थ में। विधि निमंत्रण आमंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, 6 अर्थ में विधिलिंग लकार। और आशीषी, आशीषी मतलब अप्राप्तस्य इच्छा, अप्राप्तस्य इच्छा दर्शयितुम् आशीर्लिंग लकारः भवति। और लृंग लकार लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तौ, तो लृंग लकार का वो भी मैं पढ़ा है, पर
पर एटलीस्ट आप अभी इसमें स्कोर्स के पहले भाग में ऋण लकार अभी पढ़ने नहीं वाले हैं। 4 लकार पढ़ने वाले हैं, वर्तमान लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार। और लकारों को सार्वधातुक लकार, आर्धधातुक लकार, इस प्रकार से भी विभाग कर सकते हैं। लट लोट लंग विधिलिंग और सार्वधातुक लेट लकार। हाँ, पर ये सार्वधातुक लकार है। आर्धधातुक लकार लिट लुट रिट, आशीर्लिंग लुंग लृंग और आर्धधातुक लेट, ये सब आर्धधातुक लकार है। सो लकार विधानम, हाँ, ये सब लकार तीसरे अध्याय के अंदर आता है। तीसरे अध्याय के पहले 3 सूत्र क्या है? तीसरे अध्याय से प्रत्यय अधिकार प्रारंभ होता है, इसलिए पहला सूत्र क्या है? प्रत्यय है। हाँ, इस तीसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय, 3 अध्याय में प्रत्यय अधिकार है। प्रत्यय हमेशा परश्च, हमेशा प्रकृति के पर में आके प्रत्यय को बिठाएंगे। प्रत्यय विल ऑलवेज कम आफ्टर द प्रकृति। आद्युदात्तश्च, प्रत्यय के आदि स्वर उदात्त रहेगा। दिस आर ऑल सामान्य सूत्र। प्रत्यय है परश्च आद्युदात्तश्च, ये तीसरे अध्याय के पहले 3 सूत्र। उसके बाद आप देखें धातु हो, हाँ, धातुओं को, हाँ, प्रत्यय धातु हो, धातु से लगाने वाले प्रत्यय। भूते, मतलब भूतकाल के अंदर लिट लकार, छंदसी लिट या लुंग लकार, अनद्य तने लंग या परोक्षे लिट, ये सब भूतकाल के अंदर ये सब लकार आता है। लिट लकार, लुंग, लंग और लिट लकार। हम्म, और उसे और नहीं तो वर्तमान काल में तो लट लकार, वर्तमाने लट। हाँ, या भविष्य काल में लिट लकार, लिट शेषेच सूत्र से, या अनद्य तने लुट, लुट लकार। इस तरफ धातु से पहले लकार को जोड़ते हैं। वो लकार, लकार के स्थान पर प्रत्यय आता है, वो लकार धातु से, धातु के पर में जोड़ेंगे। प्रत्यय है परश्च, धातु के पर में जोड़ेंगे। और लकार के स्थान पर तिप्तस जी, ये सब आदेश होता है। तिप्तस जी, सिप्तस्त, मिपस्मस। ये ब्रीफ information about the lakara, we already studied this. Lat is a वर्तमानार्थक है, सार्वधातुक है। लुंग लकार है, भूतार्थक है, आर्धधातुक है। आर्धधातुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि लुंग लकार में धातु और लुंग लकार के बीच में जो विकर्ण प्रत्यय आएगा, छली लुंगी, वो जो छली प्रत्यय आर्धधातुकम शेष है, इस सूत्र से उसको आर्धधातुक संज्ञा मिलेगा। Therefore, the immediate प्रत्यय after the धातु इस आर्धधातुक प्रत्यय, इसीलिए इसको आर्धधातुक लकार कहते हैं। लंग लकार अनद्यतन भूतार्थक है और सार्वधातुक है। लिट लकार परोक्ष अनद्यतन भूतार्थक है और आर्धधातुक है। लिट लकार में सभी लकारों में लकार के स्थान पर तिप्तस जी, ये सब प्रत्यय ही पहले आदेश में आता है। तिप्तस जी, सिप्तस्त, ये सब। पर सो तिंशित सार्वधातुकम, इस सूत्र से सभी तिंग प्रत्ययों को सार्वधातुक संज्ञा मिलती है। पर लिट लकार में लिट च, इस सूत्र से लिट लकार के स्थान पर आने वाले तिंग प्रत्यय को आर्धधातुक संज्ञा मिलेगा। लिट लकार में दूसरा कुछ विकर्ण प्रत्यय नहीं है। लिट लकार में जो तिंग प्रत्यय आदेश में आता है उसको ही आर्धधातुक संज्ञा मिल जाती है, इसीलिए लिट लकार आर्धधातुक है लकार है। और लिट लकार ये भविष्य दर्थक है। लिट लकार में स्यतासी रुलुटो हो, स्या विकर्ण प्रत्यय आएगा। वो जो विकर्ण प्रत्यय आर्धधातुक विकर्ण प्रत्यय है। आर्धधातुकम शेष है सूत्र से, तिंग भिन्न और शित भिन्न है। इसीलिए लिट लकार में जो
लकार के स्थान पर आने वाला तिंग प्रत्यय उसको तो सार्वधातुक संज्ञा ही रहेगा, पर जो विकर्ण प्रत्यय स्य है वो आर्ध धातुक है, इसीलिए इसको लृट लकार को आर्ध धातुक लकार माना है। हम माने हैं। लुट लकार अनद्यतन भविष्यदर्थक है। लुट लकार में जो विकर्ण प्रत्यय है तास विकर्ण प्रत्यय है। ये जो तास विकर्ण प्रत्यय आर्धातुक विकर्ण प्रत्यय है, आर्धातुक प्रत्यय है, इसीलिए इसको आर्धातुक लकार माने हैं। विधिलिंग लकार, हाँ ये विद्याद्यर्थक है, ये भी सार्वधातुक लकार है। आशीर्लिंग लकार आर्धातुक लकार है, क्योंकि आशीर्लिंग में लिंगाशिशी, इस सूत्र से आशीर्लिंग लकार में जो लकार के स्थान पर आने वाले तिंग प्रत्यय उसको ही आर्धधातुक संज्ञा मिल जाती है, लिंगाशिशी सूत्र से, इसलिए इसको आर्धधातुक लकार माना गया है। आशीर्लिंग लकार में दूसरा कुछ विकर्ण प्रत्यय नहीं है। लोट लकार, हाँ, ये विद्यादि अर्थक में आएगा और आशीर अर्थ में भी आएगा, ये सार्वधातुक लकार है। और ऋंग लकार, लिंग भूते भविष्यति च हेतु हेतुमद्भावे क्रियातिपत्यर्थक है। इसका अर्थ हम पहले पढ़े हैं, उसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, पर अभी एनीवे ऋंग लकार अभी इस पहले भाग में अभी पढ़ने नहीं वाले हैं, पर जब ऋंग लकार जब भी पढ़ेंगे उस समय फिर से अर्थ को हम समझेंगे। ये भी आर्ध धातु का लकार है, क्योंकि ऋंग लकार में जो विकर्ण प्रत्यय है स्या विकर्ण प्रत्यय है, वो स्या विकर्ण प्रत्यय आर्ध धातु का प्रत्यय है, इसीलिए इसको ये भी आर्ध धातु का लकार है। और लेट लकार है, ये सार्वधातुक और आर्ध धातुक दोनों भेद में आता है। और लकारार्थक है, लकार कर्तरी प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग में और भावे प्रयोग में उपयोग कर सकते हैं। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य है, तो सकर्मक धातुओं से कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में, कर्तरी प्रयोग में कर्ता को प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति। और जो लकार के स्थान पर आने वाला प्रत्यय कर्ता के अनुसार कर्ता को अनुसरण करेगा। और कर्मणि प्रयोग में कर्ता को तृतीया विभक्ति, कर्म को प्रथमा विभक्ति। और लकार के स्थान पर आने वाला प्रत्यय कर्म को अनुसरण करेगा। और अकर्मक धातुओं से कर्तरी प्रयोग और भावे प्रयोग दोनों ही होगा, इधर इधर कर्म नहीं होगा, तो कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा। और तिंग प्रत्यय ये भी हमने पढ़े हैं, तिप्तस जी सिप्तस्त मिपस्मस्त आताम ज तास आताम इडवगिमहि। और तिंग प्रत्ययों को पहले 9 प्रत्ययों को परस्मैपद संज्ञा, आखिरी 9 प्रत्ययों को आत्मनेपद संज्ञा। और ये जो 18 प्रत्यय है 3 3 में विभाजन करिए, हाँ, तो तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, 3 3 में विभाग करेंगे तो प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा, उत्तम संज्ञा, हाँ, क्रमेण मिलेगा। प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा इस सूत्र से मिलता है। उसके बाद उसके अंदर जो 3 प्रत्यय है उसको एक वचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा, तान एक वचन द्विवचन बहुवचन नान्येकशः, ये सब पढ़े हैं। उसके बाद बहुवचन कब उपयोग करना है, बहुत्वे विवक्षिते बहुवचन, बहुषु बहुवचनम, द्वयेकयो द्विवचनैक वचने, सूत्र के साथ हम पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि ओके द्विवचन मतलब 2 वस्तु के लिए, एक वचन मतलब एक वस्तु के लिए, ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं। पाणिनि ऋषि के सूत्र के माध्यम से द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने द्वित्वे विवक्षिते द्विवचन प्रत्ययः भवति, एकत्वे विवक्षिते एकवचनस्य प्रत्ययः भवति। और ये जो प्रथम मध्यम उत्तम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, पर सूत्र के माध्यम से हम पढ़े हैं। युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः,
जब युष्मद शब्द उपपद होता है और जो तिंग प्रत्यय और युष्मद शब्द दोनों का समान अधिकरण होता है, उस समय कौन सा तिंग प्रत्यय को उपयोग करना है? मध्यम संज्ञक तिंग प्रत्यय को उपयोग करना है। जब अस्मद शब्द और तिंग प्रत्यय का समान अधिकरण होता है, मतलब दोनों एक ही चीज को कहता है, उस समय कौन सा तिंग प्रत्यय को उपयोग करना है? हाँ? उत्तम संज्ञक तिंग प्रत्यय को उपयोग करना है। और शेषे प्रथम है, और उत्तम और मध्यम से भिन्न केस में प्रथम संज्ञक तिंग प्रत्यय को उपयोग करना है। और उसके अलावा हम पढ़े थे कि आत्मनेपद प्रत्यय और परस्मैपद प्रत्यय कब उपयोग करना है। इसके लिए 5 सूत्र पढ़े थे। अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, अनुदात्तेत धातु और ङित धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय लगेगा। और स्वरित ङित कर्तृभिप्राये क्रियापले, स्वरितेत धातु और ङित धातु, हाँ, इनमें उभयपदी दोनों प्रत्यय लगेगा। जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा उस समय आत्मनेपद प्रत्यय, क्रिया का फल दूसरों के लिए मिलेगा उस समय परस्मैपद प्रत्यय। तो इसलिए स्वरितेत धातु और ङित धातुओं को उभयपदिनः धातु कहते हैं। और शेषात कर्तरी परस्मैपदम, तो ये इन दोनों से भिन्न धातुओं से केवल परस्मैपद प्रत्यय कर्तरी अर्थ में मिलेगा। शेषात कर्तरी, कर्तरी अर्थ में भिन्न धातुओं से परस्मैपद प्रत्यय मिलेगा। और भाव कर्मणो हो, भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में सभी धातुओं से, सभी 2000 धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय ही मिलेगा। और उसमें सार्वधातुक यक, हाँ, सार्वधातुक, सार्वधातुक लकार में यक विकर्ण प्रत्यय आएगा। वो भी हमने पढ़े हैं। और निचश्च, निचश्च मतलब जब धातु से निच प्रत्यय जोड़ेंगे, जो दशम गण है चुरादि गण कहते हैं। चुरादि गण में धातु से निच प्रत्यय जोड़ जोड़ के हम पहले आतिदेशिक धातु बनाएंगे, उसके बाद लकार को विधान करेंगे। जब धातु से निच प्रत्यय जोड़ के हम आतिदेशिक धातु बनाते हैं चुरादि गण के धातुओं के लिए, उन चुरादि गण के धातुओं में हम दोनों प्रत्यय लगा सकते हैं, परस्मैपद प्रत्यय और आत्मनेपद प्रत्यय। और निच प्रत्यय, एक्चुअली निच प्रत्यय के विषय में बाद में देखेंगे, पर निच प्रत्यय चुरादि गण के धातुओं के लिए निच प्रत्यय आएगा स्वार्थे अर्थ में। चुरादि गण के धातु में जब स्वार्थे मतलब धातु स्वार्थे में निच प्रत्यय आएगा। और सभी 2000 धातुओं से भी निच प्रत्यय जोड़ सकते हैं। वो दूसरा अर्थ में हेतुमती निच कहते हैं। हेतुमती निच मतलब प्रेरणार्थक निच। हाँ, पठति पाठयति, पठति मतलब पढ़ रहा है, पाठयति मतलब यू आर मेकिंग अदर पर्सन रीड। इसको प्रेरणार्थ, इसमें प्रेरणार्थ निच प्रत्यय लगा के पाठयति रूप बनाए हैं। तो प्रेरणार्थ का निच सभी धातुओं से लगेगा, पर स्वार्थे निच केवल चुरादिगण के धातुओं से ही लगेगा। तो जब भी निच प्रत्यय लगाते हैं, निच प्रत्यय लगा के हम धातु बनाते हैं, उन धातुओं, उन आतिदेशिक धातुओं से आप परस्मैपद प्रत्यय और आत्मनेपद प्रत्यय दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़े हैं। और या भावे प्रयोग और कर्मणि कर्मणि प्रयोग में सभी धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय, और कर्तरी प्रयोग में अनुदातेत और ङित धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय, स्वरितेत और ङित धातु और निजंत धातुओं से उभयपदिन है दोनों प्रत्यय लगाएंगे। और अन्य अन्य धातुओं से केवल परस्मैपद प्रत्यय लगाएंगे। अन्य धातव परस्मैपदिन है कहेंगे। और
विकर्ण प्रत्यय के बारे में हमने चर्चा किया कि कर्तरी प्रयोग में, तो विकर्ण प्रत्यय दो टाइप के, एक गण निमित्त विकर्ण प्रत्यय है, दूसरा लकार निमित्त विकर्ण प्रत्यय। सो गण निमित्त विकर्ण प्रत्यय कर्तरी प्रयोग में गण के अनुसार विकर्ण प्रत्यय बदलेगा। दिवादिगण के लिए षण विकर्ण प्रत्यय, दिवादिभ्य षण, स्वादिभ्य श्नु, तुदादिभ्य शह, रुदादिभ्य श्नम, तनादि कृम्भ्य उहु, क्रयादिभ्य श्ना। इस तरफ अलग अलग गण के लिए अलग अलग विकर्ण प्रत्यय। और वादिगण के लिए सामान्य विकर्ण प्रत्यय शप, और चुरादिगण के लिए भी विकर्ण प्रत्यय शप विकर्ण प्रत्यय। अदादिगण के लिए अधिप्रभृतिभ्य शपः, शपलुक कहते हैं। शप का शप पहले पहले स्टेप में शप आएगा, उसके बाद शप शपलुक हो जाएगा, मतलब शप का आदर्शन हो जाएगा। जुहोत्यादिगण के लिए शप श्लू कहेंगे, पहले स्टेप में शप विकर्ण प्रत्यय आएगा, उसके बाद शप का श्लू हो जाएगा, श्लू मतलब आदर्शन हो जाएगा। इस संदर्भ में हम एक सूत्र पढ़े थे, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। प्रत्यय का आदर्शन को लुक संज्ञा से, श्लू संज्ञा से और लुप संज्ञा से कर सकते हैं। लुक श्लू लुपः। तो अदादिगण में शब का आदर्शन लुक संज्ञा से हुआ है, जुहोत्यादिगण में शब का आदर्शन श्लू संज्ञा से हुआ है, इसलिए इसका विकर्ण प्रत्यय के शपलुक और शपश्लू कहते हैं। और गण निमित्त लकार निमित्त विकर्ण प्रत्यय, जैसे लुट लकार के लिए स्यतासी लु लुटो हो, तास विकर्ण प्रत्यय सभी 2000 धातुओं के लिए। लिट और लिंग लकार के लिए सिया विकर्ण प्रत्यय। लुंग लकार के लिए चली लुंगी चली विकर्ण प्रत्यय। लेट के लिए सिप विकर्ण प्रत्यय। और उसके बाद उसके अलावा हमने सार्वधातुक आर्धधातुक संज्ञा भी पढ़े हैं। तिंशित सार्वधातुकम, ये सार्वधातुक संज्ञा के लिए। आर्धधातु के लिए आर्धधातुकम शेष है, ये सामान्य सूत्र है। और लिट लकार के लिए लिट और लिंगाशिशी आशीलिंग लकार के लिए लिट, और लिट लकार के स्थान पर जो आने वाले तिंग प्रत्यय, आशीलिंग लकार के आने वाले जो तिंग प्रत्यय, उनको आर्धधातुक संज्ञा मिलती है। स्मॉल पुनरावर्तन ऑफ व्हाट वी स्टडीड से अभी हम आगे जाएंगे। Hare Krishna Prabhu, just one quick question on the last section on Vikarana you just mentioned above. Here it's directly mentioned on Guna Nimitta and Lakara Nimitta. But last class when we concluded, you told about based on Sarvadhatuka only, Lat, Lot, Vidiling, only those will be able to get Guna based Dhatu. Or the Guna of the Dhatu, we will only check. But here, based on either it's Divadi, Swadi, so how to link the Guna with Sarvadhatuk category? Gana, sorry. See, yeah, only in the Sarvadhatuka Lakara only this Gana Nimitta consideration comes. Okay, so it's a precondition before getting into Gana Nimitta. Okay, I'll show you the example. See, the Sarvadhatuke yak, the sutra comes, and then Kartari Shab. So all these Vikarana Pratyaya sutras are here. 3168 onwards, 3167 onwards. Sarvadhatuke yak, Kartari Shab, Divadibhya Shyana. And then there is some Apada Sutra. Some Apada Sutras are there. Va, Brasha, Blasha, Yasonupasarga, Sanyasarcha. And then Swadibhya Shnuhu. And then some Apada Sutra for this Swadigana. Okay. And then Tudadibhya Shaha.
So all the Vikarana Pratyaya Sutras are here, but the beginning what comes? Sarvadhatuke yak. So the Sarvadhatuke comes as an Anuvritti to the later sutras. So therefore, all these Vikarana Pratyas come for the Sarvadhatuka Lakara. So in the case of Sarvadhatuka Lakara, these Vikarana Pratyas come. Okay, so when Vikarana, this one, Gana Nimitta is mentioned here, the category, and as per the previous sutra, we already saw it has to be first Sarvadhatuka, and then we check the Gana, and then accordingly we give the Pratyaya. Sarvadhatuka Lakara are 4 only. Lat Lakara, Lot Lakara, Lang Lakara, and Vidiling Lakara. So for these 4 Lakaras, the Vikarana Pratyaya will come based on the Gana which the Dhatu belongs to. Whichever Gana the Dhatu belongs to, that particular Vikarana Pratyaya you add. Between the Dhatu and the Ting Pratyaya. Why I actually recapped that specific question is because you kept emphasizing that Lat, Lot, Vidiling and Lung will be the 4 we will start focusing now. So I just wanted to, the rest are okay for information, but in terms of understanding, I wanted to focus so that I'm properly on track on that particular. Initially, we are going to do the Kartari Prayoga of these Latlakara, Lot, Lung and Vidiling. Kartari Prayoga. Because Karmani Prayoga and Bhave Prayoga, the Vikarana Pratyaya is Yak Vikarana Pratyaya. That will be same for all the Dhatus, all the 2000 Dhatus. Okay. There is no, it does not depend on the Gana. Karmani Prayoga and Bhave Prayoga. And yeah, one more point is that say in Bhave Prayoga and Karmani Prayoga, Sarvebhyah Dhatubhyah Atmanepada Pratyaya. Kartari Prayoga only these differences are. And in the case of the, when you talk about the Vikarana Pratyaya, for Lut Lakara, Tas Vikarana Pratyaya. This Tas Vikarana Pratyaya will be for Kartari, Karmani, Bhave, all 3 actually. All. Rut Lakara, Ling Lakara, Sya Vikarana Pratyaya, it will be for Kartari, Karmani, Bhave, all 3. This is not Gana dependent, it's directly based on Lakar only. And also Kartari, Karmani, Bhave, and all that is for the Sya Vikarana Pratyaya only. And the Yak Vikarana Pratyaya, Sarvadhatuke Yak, Bhava Karmanoho, Sarvadhatuke Yak. That Yak Vikarana Pratyaya, which comes as a Vikarana Pratyaya for Bhave Prayoga and Karmani Prayoga, that will be only for Sarvadhatuka Lakara. In the Ardhadhatuka Lakara, the Vikarana Pratyaya will remain the same for Kartari, Karmani and Bhave Prayoga, all 3. But anyways, at this point, in the beginning, we are going to focus on the Kartari Prayoga of the 4 Sarvadhatuka Lakara. Lat, Lot, Vidiling and Lang Lakara. So, Namaste, Swamiji. Namaste, Swamiji. I just want to know this little Lakara, no? Chandasi lit it is written. So what connection lit has got with Chandasi? That small portion you can tell, sir. No, see, lit Lakara, Chandasi means in the Vedas. Sometimes in the Vedas, certain rules will differ. So whenever the Panini Rishi wants to mention that, he will use the word Chandasi. So in the Vedas, lit Lakara will have certain variations in the rules. So in order to indicate that, sometimes certain words are used. So So at least at this point, like I am expecting you to understand how there are 3 Lakara comes in Kartari Prayoga, Karmani Prayoga, Bhave Prayoga. At least you remember this. And then
how there is a lakara is divided into sarvadhatuka lakara and ardhatuka lakara. And then in the sarvadhatuka lakara, in kartari prayoga, based on the gana in which the dhatu belongs to, there is a different vikarana pratyaya. So this much you understand. So the vikarana pratyayas we already mentioned, and then we'll go ahead. So in the sarvadhatuka prakriya, we are going to go through these steps actually. First we'll start with the मूल धातु. मूल धातु से प्रारंभ करेंगे और पहले इत्संज्ञा लोप करेंगे. तो दिस स्टेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इत्संज्ञा के सूत्र उपदेशे जनुनासिक यत् हलन्त्यम न विभक्तौ तुस्माः शक प्रत्ययस्य लशक्व तद्दिते चुटु आदिर्निटुडुवः तस्य लोपः. ये सब सूत्र इत्संज्ञा लोप. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और उसके बाद सेकेंड स्टेप प्राकृतिकाणि कार्याणि. तो प्राकृतिकाणि कार्याणि अभी अभी पढ़ने वाला है. तो प्राकृतिकाणि कार्याणि मीन्स without before any nimitta, without any nimitta, many times a karya happens with a particular nimitta. इको यणची, इसमें निमित्त क्या है? अची परे. इकः स्थाने यण स्यात् अची परे. देयर इज अ पर निमित्त. अच परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है. तो इको यणची सूत्र में एक निमित्त होता है, एक निमित्त है, पर निमित्त है, या कुछ सूत्र में पूर्व निमित्त रहेगा. ये प्राकृतिकाणि कार्याणि इस अनैमित्तिक कार्याणि. विदाउट एनी निमित्त, आफ्टर डूइंग द इत्संज्ञा लोप, you have to do these four karyas. If those four karyas are applicable, then you have to do those four karyas. So पहले औपदेशिक धातु. तो धातु पार्ट में, in the dhatu part, about the dhatu, these informations are mentioned. The aupadeshika dhatu will be mentioned, and the artha of the dhatu will be mentioned, and the gana which the dhatu belongs to, that will be mentioned. और धातु के पद क्या है? परस्मै पद है या आत्मने पद है या उभय पद है, वो बताया जाएगा. और सेठ धातु या अनिट धातु या वेट धातु, ये सेठ अनिट या वेट, ये क्या है अभी जानने का जरूरत नहीं. हम आर्ध धातु का प्रक्रिया में हम जानेंगे. तो हर एक धातु विल आल्सो बी डिवाइडेड एज सेठ धातु, अनिट धातु या वेट धातु. अभी जस्ट यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, और बाद में हम जानेंगे. सो धातु के बाद में ये सब इंफॉर्मेशन है. सो धातु का इत्संज्ञा के लिए हमने इत्संज्ञा प्रकरण के सभी सूत्र पढ़ लिया. पर्टिकुलरली धातु के इत्संज्ञा के लिए 3 सूत्र है. उपदेशे जनुनासिक यत् हलन्त्यम और आदिर निटुडुवः. धातु के आदि में ये जो वर्ण समुदाय नी, टू और डू, ये वर्ण समुदाय होगा तो उसका भी इत्संज्ञा होके उसका लोप हो जाएगा. और प्राकृतिकाणि कार्याणि मतलब क्या है? बहिर्भूतम किमपि निमित्तम नापेक्षन्ते. बहिर्भूतम किमपि निमित्तम नापेक्षन्ते. there is no external nimitta expected here. इसीलिए इसको बोलते हैं अनैमित्तिक प्राकृतिकाणि कार्याणि. देयर इज नो एक्सटर्नल निमित्त, देयर इज नो पूर्व निमित्त और परनिमित्त एक्सपेक्टेड. सो केवलां प्रकृतिम आश्रित्य प्रवर्तन्ते. just by seeing the prakriti of the dhatu, we perform these karyas. सर्वत्र प्रवर्तन्ते. It's applicable everywhere. So there are 4 sutras. First sutra, very simple sutra, धात्वादेहे शः सः. धात्वादेहे, षष्ठी vibhakti. षष्ठी vibhakti indicates what? स्थानम. Sthanam. Shah.
शह षष्ठी एक वचन, दिस ऑल्सो स्थानम। सह ये प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति किसको निर्देश करता है? आगम या आदेश को। हाँ, आगम आदेश। आगम या आदेश, बेसिकली कार्य। इट कैन बी आगम आदेश और इवन लोप। हाँ, so कार्य विल बी इंडिकेटेड विद प्रथमा विभक्ति। so what is the सूत्रार्थ? धातोः आदिः धात्वादिः तस्य, so धातोः आदौ विद्यमानस्य षकारस्य सकारादेशो भवति। वेरी सिंपल मीनिंग, अगर धातु के आदि में षकार है, मूर्धन्य षकार है, उसको दंत्य सकार, I don't have to say मूर्धन्य षकार, but specifically in order to clearly mention मूर्धन्य षकार, sometimes when you want to specifically mention in a more clear manner, you may say मूर्धन्य षकार या दंत्य सकार. We just say shakara or sakara, that itself is clearly, but sometimes it's a स्पष्ट रूप से हम कहते हैं। तो धातु के आदि में शकार होगा तो उसको सकार आदेश होगा। सिद्ध धातु, उसको फर्स्ट स्टेप में सिद्ध हो जाएगा। शह धातु, उसका सह हो जाएगा। श्वप को स्वप हो जाएगा। सो मूल धातु शकार, and then इसमें there is one more additional rule, मूल धातु विशेषः, this is another point। मूल धातु षकारानन्तरं विद्यमानः वर्णः यदि टवर्गीयः तर्हि तस्य स्थाने तवर्गीय वर्णः भवति। तो मूल धातु में षकार के तुरंत बाद अगर टवर्ग वर्ण, टवर्ग के वर्ण होगा तो उस टवर्ग के वर्ण को आप करस्पॉन्डिंग टवर्ग वर्ण बना दीजिए। यू मेक द टवर्ग वर्ण इनटू टवर्ग वर्ण। So of course, what is the rule, you may ask? Yeah, rule I am not telling immediately, but right now you just understand this। मूल धातु में शकार के बाद अगर ट वर्ग वर्ण होगा तो उसको भी त वर्ग वर्ण बना दीजिए। The rules are there, but for the sake of simplicity, I am not mentioning that। So for Prabhuji, Hare example, Krishna, एक example of example I am stai. mentioning। Okay. Next line it is there, stai। stai, तो अकॉर्डिंग टू धात्वादेह शह सह श को स बना दिया, और श के बाद क्या वर्ण है? ट है। तो उसको त वर्ग वर्ण बनाना है। त वर्ग वर्ण मतलब करस्पॉन्डिंग वर्ण, सो तकार हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा।ष्ठा धातु, शकार को स बना दिया, श के बाद ट वर्गीय वर्ण है, ठा है, उसको त वर्गीय वर्ण बनाना है, इसलिए द्वितीय वर्ण स्था हो जाएगा। स्ना को स्ना हो जाएगा, थ वर्ग के पंचम वर्ण। समझ में आया आपको? अवगतम वा? प्रभु। So and then इसका एक अपवाद सूत्र है। अपवाद is in the form of a वार्तिक धात्वादेह शहस। What is the अपवाद? सुब धातु ष्टिवु श्वष्कादीनां सत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। सत्व प्रतिषेधो, प्रतिषेधो means prohibited। सत्व प्रतिषेधो, द धात्वादेह शहसः, इट इज डूइंग द सत्व कार्य। शकार को सकार आदेश करता है, इसीलिए इसको सत्व कार्य कहते हैं। सत्व प्रतिषेधो, सत्व प्रतिषेध इज टू बी डन इन दीज केसेस। फर्स्ट केस इज सुब धातु। व्हाट इज सुब धातु? सुब धातु इज आल्सो कॉल्ड एज नाम धातु। नाम धातु, जस्ट a brief information, certain dhatus are formed from the pratipadika। certain dhatus are formed from the pratipadika, those dhatus are called as nama dhatu। जैसे षण्मुख,
Shanmukha is a Pratipadika. But from this, a Nama Dhatu is formed. Shanmukayate. Shanmukaya, the Dhatu is formed. And then the Pratyaya is added. Atmanepada Pratyaya is added. So therefore, Shanmukayate, this Tinganta Pada we are getting. So Shanmukaya is a Nama Dhatu which is formed starting from the Pratipadika Shanmukha. So in this Shanmukaya Dhatu, you see the first letter is Shakara only. We are not doing the Sattva Karya. Because this Vartika has done the Nisheda. Sattva Pratishedo Vaktavyaha. If it is a Nama Dhatu, in the Nama Dhatu, if the first letter, although it is Shakara, but you don't do the Sattvam. You don't apply the Dhatva Dehe Shakasaha. Therefore, Shanmukayate only is there. Shakar ko Sattva nahi kar rahe. So, in the case of Sukh Dhatu, it is prohibited. And then there are two specific Dhatus are mentioned, Shtivu Nirasane and Shvashka Gatav. These two Dhatus, although they are, the first letter is Shakara, but you don't do this Dhatva Dehe Shakasaha. Sattva Pratishedo Vaktavyaha. इसलिए इसमें Shtivati ऐसा ही रूप होगा, Shvashkate ऐसा ही रूप होगा. This is the Prabhu, in that example, Stivu Nirasane, though they are separate words, they're together one dhatu. Is no, it? Nirasane is the meaning of the dhatu. Nirasane is meaning. Shvashka Gatav is the meaning. Shtivu is the dhatu. Shvashka is the dhatu. Okay. So why this sutra is Dhatva Dehe Shakasaka? धातु के आदि वर्ण को शकार को सकारी करना है तो तब पहले से ही आप सकारी धातु को यू कैन मेक द ओरिजिनल धातु itself in the dhatu part we can make it starting with the sakara only. Why to keep the dhatu starting with the shakara and then you do the dhatva dehe shakasaka and make it shakara into sakara? आप पहले से ही धातु पाठ में ही मूल धातु पाठ में ही उस सकारादि धातु ही निर्माण कर सकते हैं ना, ऐसा पूछ सकते हैं. हाँ हाँ. सो इसका प्रयोजन धात्वादेहे शखसः, इसका प्रयोजन ये शकार को सकार करने का प्रयोजन अब आगे एक सूत्र में हम पढ़ेंगे. कौन सा सूत्र? आदेश प्रत्ययोः. ये सूत्र पढ़ने के समय we will understand this prayojan of dhatvadehe shakasa. If you are anyway have to make shakara into sakara, then why to actually give the dhatu with the starting with the shakara? You can as well start the dhatu with the sakara only. Like that one may ask the question. The answer you will get when you will understand the adesha pratyayoho sutra. So adesha pratyayoho sutra will understand later. So the second karya is nonah. Second prakritika karya is nonah. Naha shashti ekvachan or naha pratama ekvachan. So very simple meaning. Dhatoho. This is the immediately after dhatvadehe shakasa, immediate next sutra. So you can see that a particular karya belonging to a certain category, they are kept in the same place. Why they are kept in the same place? Because the anuvritti can come. So dhatvadehe shakasaha. So dhatvadehe, that is coming as an anuvritti for nonaha also. If we keep the nonaha sutra in some other place in Ashtadhyayi, then you have to additionally say the word dhatvadehe again in that place. But nonaha sutra dhatvadehe shakasaka इस सूत्र के बाद रखने के वजह से आप इस सूत्र में धात्वादेहे पद को उपयोग करने का जरूरत नहीं, तो अनुवृत्ति से आ जाता है. तो धातोः आदौ विद्यमानस्य नकारस्य नकारादेशो भवति. आदि में जो नकार को नकारादेश हो जाएगा. वेरी सिंपल मीनिंग. उदाहरण, नम धातु नम हो जाएगा, नट धातु नट होगा, नी धातु नी होगा.
हम्म। और तो इसका प्रयोजन क्या है? तो नोपदेशानाम धातूनाम विशिष्टम कार्यम विधीयते। तो नोपदेश धातु मतलब उपदेश अवस्था में जो नकार से प्रारंभ होते हैं उसके लिए विशिष्ट कार्य होते हैं, वो भविष्य में पढ़ेंगे। तो उदाहरण के लिए ये जैसे सूत्र उपसर्गाद असमासेपि नोपदेशस्य, इस सूत्र में ही देखिए नोपदेशस्य मतलब नोपदेश धातु में ये कार्य होता है। ये दूसरा सूत्र है। अ, तीसरा सूत्र क्या है? इदितो नुम धातो हो। हाँ, इदितो नुम धातो हो। इसमें इदित है षष्ठी विभक्ति, नुम प्रथमा विभक्ति, धातो हो षष्ठी एकवचन। इदित मतलब क्या है? इदित बेसिकली जिसमें इत इत जिसमें ह्रस्व इकार का इत संज्ञा है उसको इदित कहते हैं। इत प्लस इत संधि होके इदित हो जाता है। इत प्लस इत इट बिकम्स इदित। कौन सा संधि किसी को याद है? इत प्लस इत इट बिकम्स इदित। कौन सा संधि हुआ है इधर? जलाम जशंते। जलाम जशोंते। इस उसके उससे तकार का दकार हो गया और इदित। तो इदित मतलब रस्म ह्रस्व इकार का इत संज्ञा है। तो ह्रस्व इकार का इत संज्ञा हाउ डू आई मेंशन, इसके लिए क्या प्रमाण है? हाउ डू आई से दैट ओनली ह्रस्व इकार इज इत संज्ञा? तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य सूत्र से इत मतलब केवल ह्रस्व इकार को कहता है। तो इदितो नुम धातो हो यस्मिन् धातौ ह्रस्व इकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति। तो इसे सूत्रार्थ है, हाउ मेनी वर्ड्स आई एम यूजिंग? यस्मिन् धातौ ह्रस्वः इकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति। 6 वर्ड्स आर यूज्ड। उसको संक्षेप में क्या कहते हैं? इदितो। वैसे इदित है, not to explain that I am using 6 words, but sutra means अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। सूत्र मतलब अल्पाक्षर, कम से कम अक्षर। तो देयरफॉर इदित है, पाणिनि ऋषि ने एक वर्ड में उन्होंने कंप्रेस्ड ऑल दीस मीनिंग्स। यस्मिन् धातौ ह्रस्वः इकारः इत्संज्ञां प्राप्नोति तस्य नुम आगमः भवति। उसको नुमागम होगा। आगम करने के लिए आगम को किधर बिठाना है, इसके लिए कौन सा सूत्र है बताइए? मिदचोन्त्यात् परः आद्यंतो टकितो, दोनों सूत्र से। 2 सूत्र। तो मित आगम के लिए आपको मिदचोन्त्यात् परः का इस सूत्र उपयोग करना है। तो मित आगम अंत्य अंश के बाद आएगा, मिदचोन्त्यात् परः। तो उदाहरण देखिए, वदी धातु, वदी धातु इसमें इकार का इत्संज्ञा है, उपदेश जनुनासिक इत, देयरफॉर ये इकार का इत्संज्ञा है, देयरफॉर ये इदित धातु है। तो इसमें इदित नुम धातु कहते हैं, नुमागम होगा। तो अंतिम अच के बाद, तो अंतिम अच तो पहले स्टेप में आपको इत्संज्ञा लोप करना है। वदी में पहले स्टेप में इत्संज्ञा लोप करने के बाद क्या होगा? वद बचेगा। इसके बाद अंतिम अच को देखना पड़ेगा। अंतिम अच को इत्संज्ञा लोप करने के बाद ही आपको देखना है। तो अगर आप इत्संज्ञा लोप करने के पहले देखेंगे तो अंतिम अच इकार रहेगा। पर इत्संज्ञा लोप, क्योंकि प्राकृतिक कार्य इत्संज्ञा लोप करने के बाद, सभी कार्य इत्संज्ञा लोप करने के बाद, सब आप छिलका निकालने के बाद ही आप सब्जी को काटना है। सब्जी काटने के बाद छिलका नहीं निकालते हैं। पहले स्टेप में छिलका निकाल देते हैं, उसके बाद कौन सा शेप में आपको सब्जी को काटना है, उसके बाद उस शेप में आप सब्जी को काटना शुरू करते हैं। उसके बाद पहले आप इत्संज्ञा कर देने का, उसके बाद ही प्राकृतिक कार्य प्रारंभ करना है।
सो वदी में इत्संज्ञा लोप करने के बाद वद बचेगा। सो अभी इसमें नुमागम करना है। सो अंतिम अच के बाद मतलब वकारोत्तर अकार के बाद नुमागम आएगा। सो नुमागम आएगा तो क्या होगा, वंद होगा। क्रदी धातु में इसमें नुमागम करेंगे तो क्रंद होगा। अवगतम वा? यस प्रभु। Prabhuji, तो अभी प्रभु नुम नुमागम, हाँ नुम का नकार मतलब नुम means nakar is only mentioned, is it? या It's not नुमागम, इन द नुमागम मकार है सित्संज्ञा it's sanya. and नकारोत्तर उकार है इस बार उच्चारणार्थ। उच्चारणार्थ. तो therefore उच्चारणार्थ वर्ण भी लोप हो जाएगा और मकार इत्संज्ञा वर्ण भी लोप हो जाएगा। तो Only therefore nakar. नुमागम what remains is only the नकार। Nakar. Yes. तो जब भी हम नुमागम करेंगे उसके बाद दो सूत्र अप्लाई करना है। ये संधि सूत्र है, नश्चा पदांतस्य जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। ये दो सूत्र अभी पढ़ेंगे। सो 8:3:24 नश्चा पदांतस्य जली अपदांत मकारस्य अपदांत नकारस्य च झल वर्णे परे। झली ये सप्तमी विभक्ति में है। सप्तमी विभक्ति मतलब परनिमित्त, झल वर्णे परे। और ये सब संधि सूत्र संहिता के अधिकार के अंदर आता है। तो संहितायाम अनुस्वारादेशः भवति। तो अनुस्वार अनुवृत्ति से आ रहा है, अनुस्वार। तो किसको अनुस्वार आदेशः भवति, किसको, अपदांत मकार और अपदांत नकार, इनको झल वर्णे परे अनुस्वार आदेशः भवति। हाँ, सो झल, जल के जल बताऊंगा तो तुरंत आपको याद होना चाहिए जल के अंदर क्या क्या आता है। झबई से लेकर अंतिम तक शशसर हल तक, हाँ, झल 1 वर्णे 2 3 परे। 4 1 2 3 4 and ऊष्मा। ऊष्म वर्ण। सो अभी देखिए, नश्चा पदांत से जली जो शकी धातु है, इसमें इदितोनुम धातु करके षण और क है। पहले संज्ञा लोप, उसके बाद नुमागम करके षण क। और ये जो नकार है ये अपदांत नकार है, पद के अंत का नकार नहीं है। पद मतलब सुप्तिंग अंतम पदम। तो इसलिए इस नकार को अनुस्वार आदेश होगा। अनुस्वार आदेश होगा तो नकार को इधर अनुस्वार आदेश हो जाता है। और ये अनुस्वार आदेश करने के बाद इनवेरिएबली इन मेनी केसेस, सम केसेस इट मे नॉट बी देयर, इन मेनी केसेस दूसरा सूत्र आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। अनुस्वार को यही मतलब परनिमित्त, यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार परे होने पर यही परे परसवर्ण आदेश, परसवर्ण आदेशः भवति। तो यही प्रत्याहार मतलब क्या है, यही के अंदर क्या क्या है, कोई अंतस्थ बता सकते हैं? 1 2 अंतस्थः 1 2 3 4 5 वर्ण वर्ग हाँ, 1 2 you 3 tell 4 the 5 varnas, all the varnas. यावाराला and 25 varga varnas remaining shasa sir kapai up to kapai it will come up to kapai। या हय वरट में या से लेके कपई के या तक, कप तक। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण है। अनुस्वार के बाद यही परे होने पर उसका परसवर्ण आदेश होगा। तो अगेन यूर का सवर्ण का कंसेप्ट इधर आ गया। परवर्ण के सवर्ण उसका आदेश होगा। परसवर्ण मतलब परवर्ण के सवर्ण आदेश होगा। सवर्ण का कंसेप्ट है। सवर्ण का सूत्र क्या है?
सवर्ण का सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। सवर्ण। या बाकी लोग भी बताना है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान जिनको समान है उसको सवर्ण सवर्ण संज्ञा मिलती है उनके बीच में। तो अभी देखिए, तो क्षण का नकार को अनुस्वार आदेश हो गया, उसके बाद इस अनुस्वार के बाद ककार है। ककार यही के अंदर है क्या? यही के अंदर है, यही प्रत्याहार के अंदर। तो इसलिए इस अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होगा। ककार का सवर्ण, परसवर्ण मतलब ककार का सवर्ण। तो ककार का सवर्ण क्या क्या है? ककार का सवर्ण क ग ग क ख ग ग ng। तो 5 ऑप्शन आर देयर। इसमें से 5 ऑप्शन से कौन सा किसको चूज करना है? तो अभी आ गया आपको प्रसंग आ गया, देयर इज अ डायलेमा, 5 ऑप्शंस आर देयर। तो अभी कौन सा सूत्र को अप्लाई करना है? स्थाने अंतरतम। स्थानेंतरतमः, स्थानेंतरतमः, सदृशतम वर्ण को आपको चूज करना है। तो अभी 5 ऑप्शन में सदृशतम वर्ण कौन सा है? अनुस्वार नासिका न अनुस्वारस्य नासिका हम्म इसीलिए का वर्ग से पंचम वर्ण। तो आपको उच्चारण सदृशतम वर्ण के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? उच्चारण सदृशत स्थान तो सेम है प्रभु जी, उसके तो बाद पहले अभ्यंतर। स्टेप में उच्चारण स्थान देखना है। हम्म। हाँ, तो नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका नासिका हाँ, अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य हाँ, और क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे तो क्या होएगा? खंड तो विसर्जन है। अकुख विसर्जनीयाणाम कंठ है, कंठ। पर वर्ग के क वर्ग के पंचम वर्ण को नासिका हाँ। नासिका अंड कंठ, अनुना कंठ हम्म। नासिका अंड कंठ, न्यमगणनाणाम नासिका च। यमंगनानाम नासिका तो अभी सदृशतम वर्ण क्या होगा? न्य ङ। तो पंचम वर्ण ही होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ प्रभु। तो पंचम वर्ण को ही चूज करना है। सो आई एम टेलिंग ऑल दी स्टेप्स, बट आपको एज यू डू इट इट शुड कम इमीडिएटली एक्चुअली। अनुस्वार के बाद यही होगा तो परसवर्ण। तो परसवर्ण विल बी द पंचम वर्ण, शंख। हाँ, सो दूसरा एग्जाम्पल दें, देखिए वाची। तो इधि तो नुम धातु हो, पहले नुमागम करना है, वांछ, और नश्चा पदांत से जली अनुस्वार है। उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण आदेश है। तो पंचम वर्ण ही होगा वांछ, वांछति ऐसा रूप देखते हैं ना। हाँ, वांछति। हाँ, भागवत में भी शब्द आता है। गढ़ी, गढ़ी में पहले इधि तो नुम धातु हो, गंड, और उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण गंड। उसके बाद नश्चा पदांत से नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से यही परसवर्ण है गंड। ठ वर्ग का परसवर्ण मतलब पंचम वर्ण गंड। उसी तरफ वंद, चुबी के लिए चुंब। और इसमें देखिए रही धातु, रही में नुमागम कर दिया रंग, और अनुस्वार कर दिया रंग, नश्चा पदांत से जली। पर इसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण होगा क्या? अनुस्वार को, अनुस्वार के बाद हकार है, हकार यही प्रत्याहार के अंदर नहीं आता। इसमें शश शश ऊष्म शश सह उसमें additional letters are not there. ऊष्म व्यंजन हाँ, Is the हकार last शशसर हल, हकार ये हल। हकार है, ये यही के अंदर नहीं है, इसीलिए इधर परसवर्ण होने का कुछ द निमित्त इज नॉट फुलफिल्ड। सो अनुस्वार से यही परसवर्ण है, इधर अप्लाई नहीं हो सकता है।
इसलिए केवल रंग में ऐसा ही रुक जाएगा। शसी में शंस और शम्स, उसके बाद परसवर्ण आदेश नहीं होगा क्योंकि यही प्रत्याहार के वर्ण नहीं है। ये डे सही। टू डे यूज में भी है प्रभु जी, फिर बहुत मतलब हम लोग रेगुलरली भी गंगा लिखते हैं वगैरह, उसमें अनुस्वार से यही परसवर नहीं है शायद। हाँ, उधर ही है। हम्म। अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो ये सब सूत्र बहुत ही कॉमनली यूज्ड सूत्र है। नश्चा पदांत से जली, अनुस्वार से यही परसवर्ण है। Just Naschat Padantasya Jali. You please explain once more, no, sir, in short. अपदांत नकार and अपदांत मकार. अपदांत मकार का example I have not given. All these are अपदांत नकार only. अपदांत नकारस्य अपदांत मकारस्य झली परे अनुस्वार आदेश भवति। जल प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर अपदांत नकार और अपदांत मकार को अनुस्वार आदेश होगा। Okay. That's all. Jal means second, 4, 3, झल 2, प्रत्याहार, जल प्रत्याहार के 1. अंदर क्या वर्ण है? यू हैव टू 4, इमीडिएटली नो दैट। 4, 3, 2, 1 and Ushma. जल या 432 5C6 you may have to tell mention Columns, that. columns, हाँ, columns. या झल मतलब झबई गड़दश जब गड़दश कप चट तच टतव कपई शसर हल। हाँ, झबई से लेकर हल तक। So all these varnas. Then प्रभु what? Okay. जी, हाँ, एक्चुअली वन यहाँ बेटर प्रभु शंक जी, न हल माइनस समथिंग टू डू दिस एक्चुअली। अच मतलब ऑल स्वराज, हल मतलब ऑल व्यंजन्स, एंड उसमें उष्मा एंड दैट अंतस्थाना आर बिफोर ओनली, सो दैट वे हाँ, इट इज इजी एक्चुअली। yeah. You can whatever is easier, whatever way in which you is easier to remember, you can use your own technique. That's all right. The general, suppose al means all varnas, ach means only swaras, hal means all the vyanjanas, and within hal also many times we use hash and kar, mrudu vyanjana and karkasha vyanjana. Only वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, उसके लिए खई कप चट चट तव कपई, ओनली प्रथम and द्वितीय वर्ण। ओनली वर्ग के तृतीय वर्ण मतलब जश, वर्ग के चतुर्थ और तृतीय वर्ण जश। We did this exercise previously, the pratyahara exercise. So if somebody had not done it, you can do that exercise so that it becomes, the pratyahara becomes, registers even more strongly. Because pratyahara will be used left, right and center in all the sutras. So every time you cannot be, if you do that, if you have done the pratyahara exercise thoroughly, then at least pratyahara has registered. Immediately you mention that pratyahara, the letters flash in your mind. But pratyaharas will be used throughout the Panini Vyakaran. So every time you cannot be, okay, let me see the Maheshwara Sutras, what is the pratyahara, which letters are there. Then it will become very slow in the progress. Yes, Rose. Okay, the next fourth sutra is Upadayamcha. So this sutra, although it is technically mentioned within the Prakritikani Karyani, but there is also different opinion by some other scholars, but it cannot be called as Anamitika Prakritika Karya. The reason we will see later. But at this point, at least we will learn the sutra, Upadayamcha. Upadayamcha, what is the meaning? So there are certain, many padas are coming as an anuvriti, see. Rvoho is coming as an anuvriti. Upadayaha, that is coming as an anuvriti. Dirgaha, ikaha, hali, all these are coming as an anuvriti. So what is the meaning? Rvoho means refa vakarayoho. Refa vakarayoho. What is the meaning of the sutra? Dhatoho upada bhutau yau refa vakarau halparau
तयोः उपधायाः इकः दीर्घः भवति. So दीर्घः भवति, the कार्य which is happening is दीर्घ is happening. किसके लिए दीर्घ हो रहा है? इकः दीर्घः भवति, इक वर्ण के लिए दीर्घ हो रहा है. इक मतलब ई उ रु, इक वर्ण, ये तीन वर्ण ई उ रु को दीर्घ हो रहा है. तो कौन सा इक वर्ण के लिए दीर्घ हो रहा है? उसके लिए ये आई कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. 8 to 78. See, there are 3 points mentioned. धातोः अंतिम वर्णः हल वर्णः अस्ति. धातु के अंतिम वर्ण हल होना चाहिए. Always when you talk about the अंतिम वर्ण और आदि वर्ण, after the इत्संज्ञा लोप, उसको समझ लीजिए. इत्संज्ञा लोप के बाद तो अंतिम वर्ण हल मतलब व्यंजन. हाँ. और उपदा वर्ण रेफ या वकार, रेफः या और वकारः वा अस्ति. And the third condition is that तस्मात् रेफ वकारात् पूर्वं यदि इक वर्णः अस्ति, रेफ वकार के पूर्व वर्ण इक वर्ण है. These 3 conditions, अंतिम वर्ण हल और उपदा इस रेफ वकार के पूर्व इक वर्ण है, उस इक वर्ण को दीर्घ करना है बस. तो फॉर एग्जाम्पल इसी कुर्द, अंतिम वर्ण इस हल, उसे उपदा इस रेफ, और रेफ के पहले उकार है, वो इक के वर्ण है, तो उसको दीर्घ करना है. कुर्द को कूर्द हो जाएगा. कुर्च, अंतिम वर्ण चकार, उपदा रेफ इज, उसके पहले उकार है, उसको दीर्घ करना है हूर्च. वेरी सिंपल. हाँ, इस तरफ 4 सूत्र. धात्वादेहे शहसः और उसका एक अपवाद वार्तिक भी देखा, और नोणः इदितोनुम धातोः के साथ 2 सूत्र हम पढ़े हैं. नच्चा पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, और उसके बाद उपदायाम च, ये सूत्र भी पढ़े हैं. अवगतम वा? yes bro. तो हम Yes, आगे Mama. जाते हैं. हाँ, जस्ट 1 मिनट. नशा पदार्थाची रली आणि परसवर्णामध्ये त्यांनी काहीतरी सांगितलं ते आपलं मिस झालं की ते कसं परसवर्ण आहे. काही विचार सवर्ण आगम सांगितलं तेच तो पहला 2 स्टेप हो गया, इत्संज्ञा लोप प्राकृतिक कारणी कार्याणि. उसके बाद हम धातु से लकार को विधान करेंगे. लकार करने के बाद लकार का सूत्र भी हम पढ़ लिए हैं. वर्तमाने लट, परोक्षे लिट, अनदितने लट, अनदितने लुट, अनदितने लंग, ये सब पढ़ लिए हैं. लकार करने के बाद उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अडागमः या आडागमः, ये अभी पढ़ने वाले हैं. तो धातुभ्यः विहितः प्रत्ययः वर्तमाने लट, लुंग, अनदितने लंग, परोक्षे लिट, ये सब लकार का सूत्र हम पढ़ लिए हैं. और लकार सार्वधातुक लकार, आर्धधातुक लकार, ये भी विभाजन, ये भी पढ़ लिए. तभी अडागम, इसमें 2 सूत्र है. लुंग लंग लृंग षडुदात है, लुंग लंग लृंग षडुदात है. तो कभी आपको उच्चारण करने में आपको तकलीफ हो रहा है, या उच्चारण, आपका उच्चारण आप चेक करना चाहते हैं,
तो आप अष्टाध्यायी.com में ये सूत्र संख्या को उधर जाइए और सूत्र के तुरंत इमीडिएटली एक ऑडियो बार है 6471, उसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो तो क्लिक करेंगे तो एटलीस्ट यू कैन चेक। लुंग लंग लृंग श्वडुदात्तः लुंग लंग लृंग श्वडुदात्तः। हाँ, तो बिकॉज उच्चारण, सही उच्चारण होना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, तो लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार, लुंग लंग लृंग लकारेषु परेषु अंगस्य अट् आगमः स्यात् स च उदात्तः। सो तीन लकार में, ऑफकोर्स इस तीन लकार में अभी लंग लकार ही सार्वधातु के अंदर आता है, पर सूत्र में लुंग लकार और लृंग लकार में बताया गया है, अब याद में रख सकते हैं। सो लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार, इन तीनों लकार में अंग को अडागम होगा। सो अंग वी ऑलरेडी मेंशन स्टडीड दैट यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, इसको एक और बार पढ़ेंगे, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम। सो अंग को अडागम होगा और वो जो आगम उदात्त होगा। तो वेरी सपोज एग्जाम्पल, पट धातु और लुंग लकार, तो लुंग लकार के स्थान पर जो भी प्रत्यय आएगा, तो लुंग लकार के लुंग लकार के आने वाला प्रत्यय का अंग क्या है, उसका पूर्व भाग पट है, पट ही अंग होगा, पट को अडागम होगा। तो ये टित आगम है, अट आगम, ये टित आगम है, इसलिए आद्यंत टकित इस सूत्र से टित आगम उस स्थानी के पहले आके बैठेंगे। तो पट के पहले आके अट आगम आएगा, अट में जो टकार का तो इत्संज्ञा होके लोप हो जाएगा, केवल अ बचेगा। तो पट के पहले अ, उसके बाद दूसरा कुछ प्रक्रिया से आ पार्टीत फाइनल रूप बनेगा। लंग लकार, लंग लकार में इसमें पट के पहले अटागम आएगा, आ पटत, फाइनल रूप इसके बीच में कुछ स्टेप्स है, वो वी विल स्टडी इन ड्यू कोर्स। लृंग लकार में भी ये अटागम, पट के लिए अटागम। सो लुंग लंग लृंग षडुदात है। सो इन तीन लकारों में अंग को अडागम होगा। और दूसरा सूत्र है आडजादी नाम। सो इमीडिएट नेक्स्ट सूत्र आडजादी नाम, सेम अनुवृत्ति इस कम, लुंग लंग लृंग उदात है, सब अनुवृत्ति से आ रहा है। ये सब अंगस्य अधिकार के अंदर है। सो क्यों अंगस्य ये शब्द किधर से, अनुवृत्ति से नहीं आ रहा है, पूछ सकते हैं। सो अंगस्य ये शब्द, ये सूत्र अंगस्य अधिकार के अंदर है। अंगस्य इज द अंगस्य अधिकार के अंदर ये सूत्र है, इसलिए अंगस्य शब्द भी आ रहा है सूत्र के अर्थ में। अंग को अडागम होगा। राहुल जी, लकार के स्टेप जो है वो यूसेज पर डिपेंड करेगा, आप उसके बाद वाला स्टेप ले रहे हो क्या अभी डायरेक्टली? क्या पूछ रहे? मतलब प्रकृति कानी कार्यानी हो गया, उसके बाद हाँ लकार वाला स्टेप है, वो यूसेज के हिसाब से लकार आएगा, और उसके बाद हाँ आप उसके बाद वाला स्टेप अभी सिखा रहे हो ना, हाँ अडागम। हाँ हाँ। ओके ओके। लकार का स्टेप, हम कौन सा लकार बनाना चाहते हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं। वर्तमान काल के लकार हो तो वर्तमानी लट, हाँ। भूतकाल होगा तो लुंग लकार या अनदि तने लंग लकार या परोक्ष लिट लकार, वो लकार को बिठाना है। हाँ, उसके बाद वाला स्टेप है। ओके, तो वो यूसेज पे ही डिपेंड करेगा कि हमको किस कंटेक्स्ट में वो धातु बनाना है, उस हिसाब हम्म, से हम लकार लेके आएंगे वो। हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। यस। ये दूसरा सूत्र है आडजादी नाम, लंग लंग लृंग लकारेषु परेषु अजादेहे अंगस्य आट आगमः स्यात् स च उदात्तः। सो आडजादी नाम, तो इसका स्प्लिट करेंगे तो क्या है, आठ अजादी नाम, संधि होने की वजह से आडजादी नाम बन गया। इधर भी जलाम जशोंते संधि होके आडजादी नाम, टकार का जश्व होके आडजादी नाम। सो अजादी, अजादेहे अंगस्य को आठ आगम होगा।
तो द इफेक्टिवली स्पीकिंग दोनों सूत्रों का कंबाइंडली देखेंगे तो क्या होगा, अजादी अंगों को आपको 8 आगम करना है, हलादी अंगों के लिए 8 आगम करना है। तो फर्स्ट सूत्र was a सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र इट जस्ट मेंशन दैट सभी लुंग लंग लृंग लकार को अंग के लिए 8 आगम होगा, सामान्य सूत्र बता दिया। एंड देन द सेकंड सूत्र has taken away the area of the सामान्य सूत्र। नो, अजादी अंग होगा तो आपको 8 आगम ही करना है, ऐसा बता दिया। तो इससे बचा हुआ एरिया में ही फर्स्ट सूत्र विल अप्लाई। बचा हुआ एरिया क्या है, हलादी अंग। हाँ, हलादी अंग में लुंग लंग लुंग लंग और लिंग लकार में हलादी अंग होगा तो 8 आगम होगा, 8 आगम होगा। अजादी अंग होगा तो 8 आगम होगा। 8 आगम भी ये टित आगम है, इसलिए स्थानी के पहले आके बैठेंगे। अवगतम वा? तो उदाहरण देखिए। एक्सप्लेन दिस अगेन प्रभु जी। हाँ, सी आड अजादी ना, सो सेम थिंग इज कमिंग एज एन अनुवृत्ति, लुंग लंग लृंग। सो लुंग लंग लृंग लकारेषु परेषु अजादेः अंगस्य 8 आगमः स्यात्, सच उदात्तः। सो अजादी अंग होगा तो लुंग लंग लृंग लकार में उस अंग को 8 आगम होगा। So therefore, the first sutra will effectively apply only for the haladi anga. So that although haladi is not mentioned in the sutra, it is just mentioned angasya atagamah syat. But the second sutra has specifically mentioned that ajadi anga ke liye 8 agam hoga. So therefore, first sutra will be applicable only for the haladi anga. Therefore, अजादी अंग होगा तो 8 आगम करना है, हलादी अंग होगा तो 8 आगम करना है। यस प्रभु जी। तो उदाहरण देखे, येद धातु, येद धातु लुंग लकार या लुंग लकार और लिंग लकार, इसमें 8 आगम करना है। 8 आगम येद के पहले आएगा, आ येद। उसके बाद कुछ प्रक्रिया होके फाइनल रूप विल बी ऐदिष्ट, ऐदत, ऐदिष्यत। देयर आर सम अदर स्टेप्स आर देयर। और इसमें 8 आगम के बाद देयर इज अनदर सूत्र। whenever you do the 8 agama, you see this sutra will also be applicable, 8th sutra, 8th sutra. So what is the 8th sutra? 8 अचि परे पूर्व परयोः एका वृद्धिः स्यात् संहितायाम्। 8th इस संधि सूत्र। 8 के बाद अच परे होने पर, स्वर परे होने पर, 8 के बाद अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा, एकादेश होगा। पूर्व परयोः एका वृद्धिः स्यात्, पूर्व परयोः वृद्धि एकादेश होगा। पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों को हटा के वृद्धि आदेश करना है। वृद्धि मतलब क्या है? वृद्धि का सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। वृद्धि मीन्स आ आई औ। हाँ, इन तीनों से एक वर्ण का आदेश करना है। उसके लिए कौन सा वर्ण चूज करना है? आपको स्थानीयंतरतम का सहायता लेना है। तो 8th, whenever you do the 8 agama, immediately this sutra will also be applicable, 8th। 8 के बाद अच परे होने पर वृद्धि एकादेश करना है। तो अभी 8th सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो 8th सूत्र पढ़े हैं, पर ये जो 8th सूत्र it is actually a अपवाद सूत्र for 3 sutras, आद्गुणः, वृद्धि रेचि and अकः सवर्णे दीर्घः। So these sutras also we'll study now, and then we'll study the 8th. So these are very common sutras. आद्गुणः, वृद्धि रेचि we have not yet studied ना, अभी तक पढ़े नहीं ना? नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़ा। So these are very basic sutras, very important sutras. आद्गुणः and वृद्धि रेचि. So 6.1.
पूर्व परयो प्रभु जी, वो क्या होता है, वो समझा नहीं। See, हाँ 87 प्रभुजी, हाँ 6187 गुणः। see, पूर्व परयोः। See, for example, in इको एणचि इक के बाद अच परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। हम्म। तो only you are replacing the ik with yan, but some adeshas are you replace both the sthani and the paravarna, both you remove and then you place the adesha. That is called as a ekadesha. Ekadesha actually replaces both the purva and the paravarna, both are replaced by that adesha. That is, those adeshas are called as a ekadesha. Ekadesha happens in the place of the purva varna and paravarna. So this Atarcha Sutra is doing the Ekadesha, Vriddhi Ekadesha. But Ikoyanachi Sutra, in Ikoyanachi Sutra, only Ik is replaced by Yana. But the Paravarna Ach remains the same only. Nothing हम्म। happens to that. हम्म। तो पूर्व और paravarna दोनों के स्थान पर जो आदेश होता है उसको एकादेश कहते हैं। ओके, गॉट इट। So अभी देखिए आद गुण का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, वेरी बेसिक सूत्र। आवर्णात अच्वर्णे परे संहितायां पूर्वपरयोः एकः गुण आदेशः भवति। सो आवर्णात् पदच्छेदः आत् गुणः, अनुवृत्ति अचि। सो आत् मीन्स व्हाट? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति मीन्स व्हाट? पूर्व निमित्त। सो आवर्णात् अच्वर्णे परे, अच्वर्णे परे, अचि परे, संहितायां पूर्व परयोः एकः गुणादेशः भवति। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुणादेश होगा। तो उदाहरण देखिए, देव प्लस इंद्रः। सो वकारोत्तर अकार, दिस इज आवर्ण। उसके बाद अचि परे, इकार इज अच परे होने पर, और पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुणादेश करना है। मतलब अकार और इकार दोनों को रिप्लेस करके आपको गुणादेश करना है। तो गुण मतलब क्या है? 3 लेटर है। अदें गुण है, आ ये वो। इन तीनों में से कौन सा, किसको चूज करेंगे? इसके लिए स्थानेंतरतम को सहायता लेना है। सदृशतम वर्ण क्या होगा? आपको आ ई, ये स्थानी है, आ ई दोनों को हटाना है और 3 ऑप्शन है, आ ये वो है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये आएगा। तो स्थानांतरतम से आपको यू कैन विजुअलाइज, आ इज कंठ, ई इज तालु, और 3 ऑप्शन आर आ कंठ तालु कंठोष्ठ, दैट इज द उच्चारण स्थान। सो सदृशतम वर्ब विल बी ये कंठ तालु। So therefore देवेंद्र, and this ekara will replace both a and e, इसलिए एकादेश है। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, महा प्लस इंद्र, आकार फॉलोड बाय इकार। सो आद गुण है, इट सेज दैट आवर्णात अचवर्णे परे। आवर्णात मतलब ह्रस्व आकार के सभी 18 भेद को आप ले सकते हैं। कौन सा सूत्र? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से सवर्ण ग्रहण होगा। आ के 18 भेद ले सकते हैं आप। इसलिए महा प्लस इंद्र, इधर आकार के बाद भी आकार फॉलोड बाय इकार, इधर भी आद गुण अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर भी आपको गुणा गुण गुण एकादेश करेंगे तो एकार ही आएगा। महेंद्र है, महा प्लस ईश है, महेश है। सूर्य प्लस उदय है, इधर देखिए, इधर गुण एकादेश करेंगे तो क्या होगा? सूर्योदय है, वोकार आदेश। गंगा प्लस उदकम, आकार फॉलोड बाय उकार,
गंगोदकम, पाद प्लस ऊणम, अकार फॉलोड बाय ऊकार, आद्गुण इज अप्लीकेबल, पादोणम, एका प्लस ऊणम, अगेन एकोणम। हाँ, और उसके बाद देव प्लस ऋषि ही देखिए, अकार फॉलोड बाय अच, तो आद्गुण कैन बी अप्लाइड। सो आपको गुण एकादेश करना है, तो गुण एकादेश इधर क्या होगा, अकार का कंठ है, ऋकार का ऋतु रसाना मूर्धा है, और गुण में 3 लेटर आ ए ओ, कौन सा वर्ण होगा, सदृशतम वर्ण आ ही आएगा, सदृशतम वर्ण भी आ। तो जब आ आएगा उस समय आपको उरण रप रखो भी, ऋकार के स्थान पे भी ये आ रहा है। दिस आ इज कमिंग इन द प्लेस ऑफ अकार एंड ऋकार। So whenever rikara is replaced by uran raparaha, whenever rikara is replaced by an pratyahar के वर्ण, then उसके बाद आपको रेफ लगाना है। उरण रपरह भी आके देवर्षि ही ऐसा रूप होएगा। अवगतम वा? उरण Yes. रपरह याद है आपको? You have to it's important to revise what you have studied previously. देवर्षि उरण रपरह, महा प्लस ऋषि ही, इधर भी आकार फॉलोड बाय ऋकार, तो आद गुण से सदृशतम वर्ण विल बी आ। उसके बाद उरण रपरह करके महर्षि ही, महर्षि महर्षय सप्त पूर्वे, गीता के श्लोक। प्रथम प्लस ऋकार, दीर्घ ऋकार, इधर भी आद गुण का अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आकार के बाद अच परे होने पर आपको सवर्ण का ग्रहण कर सकते हैं। तो अगेन आद गुण से अकार आदेश होके उसके बाद उरण रपर है, प्रथमरकार। हाँ, बालिका प्लस ऋकार है, बालिकर कार है, इस तरफ। और कृष्ण प्लस लिकार, अकार के बाद लिकार। हाँ, इधर क्या होगा, आद गुण से कौन सा वर्ण आदेश आएगा, अकार आदेश ही आएगा। उसके बाद उरण रपर से इट विल बी फॉलोड बाय लकार, कृष्णल कार है। उरण रपर है, आपको याद होगा तो उरण रपर में जो र है वो प्रत्याहार है, दैट र प्रत्याहार इंडिकेट्स 2 वर्णस, रेफ और लकार। तो कृष्ण प्लस लकार है, इधर जो आद गुण से जो अकार आया है, अकार हैज कम इन द प्लेस ऑफ लकार, तो इसलिए उरण रपर का सूत्र से दैट अकार विल बी फॉलोड बाय लकार, कृष्णल कार है। महा प्लस लकार, इधर भी महल कार है। हाँ, सो दीस आर द एग्जाम्पल्स। तो आद गुण है, समझ में आया क्या, अवगतम वा? Yes, ये Prabhu. महा प्लस ऋषि ही थोड़ा हाँ, बताएंगे प्रभु जी। ये क्या? आकार का और अकार भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आकार का महा प्लस ऋषि, आपका साउंड कट होके आ रहा है। देव प्लस ऋषि का समझ में आता जी, अकार था, लेकिन लेकिन हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या समझ में आया नहीं आया? अभी हम समाप्त करने वाले हैं। अगले वृद्धि रेची कल पढ़ेंगे। क्या आपको समझ में नहीं आया, बताइए। प्रभु जी, उनको ऐसे कहना है कि जो आखिरी का है ना, जैसे यहाँ पे भी बालिका और ऋकार है, हम्म तो वहां पे आ जो है वो हम ऊपर जो कहा गया है कि अणवर्ण है, तो इसलिए आ भी ले सकते हैं। तो हम्म वहां पे बालिका आ गया, तो आ और रू है, तो सदृशतम वर्ण हम अ ही लेंगे हम्म वहां पे। तो वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गुण में
आ है ही नहीं, तो हम सदृशतम वर्ण में अ ही लेंगे, तो वो हम्म उन्हें समझ नहीं आया। वो बालिक बालिकर का ऐसा हो गया ना, वो आर नहीं हुआ उसका, तो उनको वो समझ में नहीं आया। या क्योंकि हमको गुण एकादेश करना है। गुण में तो 3 वर्ण ही है, आ ये वो। इन तीनों में कौन सा सदृशतम वर्ण लेंगे, उच्चारण स्थान के अनुसार पहले लेंगे। सो बालिका प्लस ऋकार है। आकार और ऋकार के स्थान पर आपको गुण एकादेश करना है। तो अभी सदृशतम वर्ण क्या होगा? आकार का उच्चारण स्थान कंठ, ऋकार का उच्चारण स्थान मूर्धा। अभी गुण गुण का हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए। कंठ, कंठतालु, कंठोष्ठ। इन तीनों में से कौन सा सदृशतम वर्ण होगा? आकार ही आएगा। तो इसीलिए बालिका आकार ही आएगा। जब आकार आने के बाद ये आकार ऋकार के स्थान पर भी आ रहा है, इसलिए उरण रपरख सूत्र से इट विल बी फॉलोड बाय रेफ। इसके बाद रेफ भी आएगा, इसलिए बालिकर कार ऐसा रूप आया। तो इसमें आपको अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय उस सूत्र का सवर्ण ग्रहण, सवर्ण ग्राहक का सूत्र उपयोग हुआ है। उसके बाद स्थानेंत्र तमह उस सूत्र का भी उपयोग हुआ है सदृशतम वर्ण को चूज करने के लिए। उसके बाद उरण रपरख सूत्र का उपयोग हुआ है। अब समझ में आया क्या? अवगतम हुआ? गुरुजी, मुझे एक डाउट है, एक हाँ। प्रश्न पूछना था कि ऋषिकारी व्यंजन है या स्वर है? बहुत बार ऐसा पूछते हैं कि व्यंजन है कि स्वर। ये ऋषि का ऋ, जी ऋकार ये स्वर ही है। जी, हाँ, धन्यवाद। पर देवर्षि ही जो रेफ है वो व्यंजन है। देव प्लस ऋषि ही, इसमें जो ऋकार है ये स्वर है। पर जी संधि करने के बाद देवर्षि ही और ऋकार का अर हो गया, वो जो रेफ है वो व्यंजन है। जी, प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, अभी हम समाप्त करेंगे। थोड़ा इसके बारे में चिंतन कीजिए। तो कल हम हाँ, மேல பாலை சுட வச்சு சாப்பிட்டு என்ன சாமி கிட்ட பழம் सो इसे हम समाप्त करेंगे। कल हम वृद्धि रेचि भी पढ़ेंगे, अकः सवर्ण दीर्घ है। देन ये तीनों सूत्र पढ़ने के बाद कैसे आठश्च सूत्र इन तीनों का अपवाद है वो देखेंगे, और उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, सो हम समाप्त करते हैं। आई उन रिल ऋ ये ओं आई औच हयवरट लण यमगणनम झबै गडदश जब गडदश खप छट तच टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तो एक बार रिवाइज कीजिए आज का कक्षा का। हम आगे कल बढ़ेंगे। कल का कक्षा सुबह ही होगा। मैं धन्यवाद महोदय। हाँ, कल का समय मैं बताता हूँ। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवादः हरे कृष्ण, महोदय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।